वेलकम स्टूडेंट। कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान चैप्टर प्रकाश से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आंकिक प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण से 2.2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस प्रश्न में जो चीज़ बताई गई है वो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या अगर बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण से 2.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। यानी वस्तु जो है कोई दर्पण जैसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण कोई लगा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए कोई दर्पण है, ठीक है, ठीक है, कोई दर्पण लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, कोई एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, वहाँ पर क्या बताया दूरी, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, हमको बता दिया गया है वो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब की डिस्टेंस जो बता दिया गया है वो क्या है, हमारी 30 सेंटीमीटर बता दिया गया है। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु की दूरी जो होती है वो u होती है, u हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी v होती है वो हमारा हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी चीज़ों को हम लोग सूत्र में रखेंगे, अवतल दर्पण के सूत्र में रखेंगे। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/, ठीक है, 1/v + 1/u होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का सूत्र होता है। अब हम लोग को करना क्या है, इसी सूत्र के अंतर्गत सभी चीज़ों को रख देना है। ठीक है, देखिए 1/f हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए 1/v कितना -30 दिया गया है और प्लस 1/u दिया गया -20 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1/f हो जाएगा = ये हो जाएगा -1/30 और -1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमको क्या करना है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों का गुणा करा लो आपस में। ठीक है, ठीक है, या तो फिर इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 60, यहाँ पर 60 आ रहा है, तो 20 का 30 दूनी 60 होता है, तो -2 हो जाएगा, और -20 3 60 होता है, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा और देख लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -5/60 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर अगर कटने वाला है तो काट लेंगे। देखिए 5 एकम 5 होता है, ठीक है, 5 एकम 5 होता है, ठीक है, और बचा हमारे पास में 5 दूनी 10, ठीक है, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल के आ गया है, ठीक है, वो आंसर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 1/f जो निकल के आ गया -1/12 निकल के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और अगर हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, f = क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर आप लोग और भी चाहें तो इसको और सही से समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमारा क्वेश्चन जो था आप सभी लोग देख लें, क्वेश्चन था हमारा कि एक आंकिक, ठीक है, अवतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, दर्पण जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और f जो होता है वो सभी माइनस में निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f जो u जो है वो -20 सेंटीमीटर है, v -30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है वो a वाला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में हम लोगों ने सब कुछ रख दिया, 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1/, यहाँ पर वैल्यू रख दिया, तो 1/30 + 1/20 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ ये माइनस है, फिर ये प्लस गिनती जो है, ठीक है, और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस कर देगा तो यहाँ पर -1/20 हो जाएगा। अब ये -1/30 -1/20 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है,
इसके आगे देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एलसीएम ले लिया हमने नीचे का, तो 60 आ गया, तो 20 30 दूना 60 होता है तो -2 हो गया, माइनस 20 3 60 होता है तो -3 हो गया ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाला जुड़ गया, ठीक है। तो -5 हो गया, 5/60 हो गया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 1/12 1/f इक्वल टू 1/12 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग फिर से समझ लीजिए थोड़ा चीज़ें। जैसे यहाँ पर जो लिखा था ये चीज़ समझा देते हैं आप सभी को। जैसे लिखा था कि 1/f इक्वल्स टू 1/12 होता है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअल में कराना होता है, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा इक्वल्स टू -f हो जाएगा। देन ये f जो है इसे यहाँ बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर f कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 12/1, ये माइनस का हो जाएगा f, तो ये अगर नीचे माइनस हो तो ये ऊपर माइनस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में f इक्वल टू माइनस को 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ आप लोगों को समझाया है बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अगला दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की ही बात किया गया है और दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु के प्रतिबिंब की